हेलो एवरीवन, एट फर्स्ट वेलकम बैक टू द चैनल। अब आज किस पे बात करने वाले हैं? देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग फॉर क्लैट 2026 और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे डाउट्स चल रहे हैं। कई ऐसे हैं जो ड्रॉप आउट प्लान कर रहे हैं और ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं और इस साल भी पेपर दिया है तो कंसोर्शियम से खुश नहीं है। उनको लग रहा है कि सर ये जो सिस्टम है, ये जो प्रोसेस है, ये जो तरीका है, क्या गारंटी है कि मैं नेक्स्ट ईयर फिर से अच्छे से कर ही लूंगा या कर ही लूंगी? मेरा एक सबसे पहला क्वेश्चन है एट फर्स्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फॉल्ट और एरर्स और स्कैम, जो भी आप उसको नाम देना चाहते हो, कंसोर्शियम के उन चीजों को साइड करते हुए, जितने भी बच्चे हैं इस समय, स्टूडेंट्स जो ये सोच रहे हैं कि मेरे साथ गलत हुआ है, क्या 70-80% सारे ही स्टूडेंट्स, जो 70-80% जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे सपोज 3,300 हमारे पास सीट्स हैं, तो क्या वो 2,500 बच्चों ने गलत करके रिजल्ट लिया है? और एक क्वेश्चन और है कि अगर मेरे साथ गलत हुआ है तो मैं छोड़ कैसे रहा हूं? एक बच्चा क्यों जा रहा है, प्ली फाइल कर रहा है और केस लड़ रहा है? बहुत सारे बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या सब कहीं ना कहीं सही है या सब गलत है? जिनका रिजल्ट हुआ सबने फ्रॉड किया? मुझे तो नहीं लगता ऐसा, है ना। सी द पॉइंट इज, यस, नो डाउट मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, कंसोर्शियम अपने रिजल्ट या एग्जाम को ठीक से कंडक्ट नहीं करवा पा रही है, ये बात भी दिखता है। बट एट दिस अदर हैंड, ये भी सोचना है कि क्या मैंने अपनी प्रिपरेशन उस लेवल पे की थी? इफ आई वॉज समवेयर एट बॉर्डर वाला स्कोर और मैं उस स्कोर तक ही पहुंच पा रहा था, तभी तो शायद आज मैं 2 4 5 नंबर से और नीचे बिकॉज ऑफ कंसोर्शियम मिस्टेक में चला गया और मेरा सिलेक्शन शायद इस बार नहीं होगा। तो क्या मैं अपने स्कोर को वहां नहीं ले जा सकता जिसमें मैं बिल्कुल श्योर हो जाऊं कि सर 30% एरर अगर कंसोर्शियम की तरफ से भी होगा ना, तो भी 70% जो मैं एफर्ट डाल रहा हूं वो 100% के बराबर है, श्योर शॉर्ट मेरा सिलेक्शन होगा। ड्रॉप लेने के लिए आप सोच रहे हो, बहुत सारे हैं जो 11th में है, एंड आई हैव रिसीव्ड सो मेनी मैसेजेस, आर स्टूडेंट्स, बाहर के बहुत सारे लोग वो सोच रहे हैं कि ड्रॉप करना है। बट सर, थोड़ा सा फेयर है, एक डर है, पता नहीं अगले साल भी कुछ कंसोर्शियम गड़बड़ ना कर दे। देखो, जितने भी बच्चे हैं ना, सबके साथ गलत हुआ है ऐसा भी नहीं कह सकते, सबने फ्रॉड करके रिजल्ट लिया है ऐसा भी नहीं कह सकते। ऑब्वियस सी बात है, जो हर कोई ऑब्वियसली रैंक वन नहीं होता, रैंक वन होल्डर हर कोई नहीं है, 2 3 और टॉप 10 ऑब्वियसली बहुत सारे लोग एक एक होते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि उन्होंने कहीं तो कुछ ऐसा किया है ना जिसकी वजह से उन्होंने अपने सीट को 110% सिक्योर कर लिया है। आज वो स्टूडेंट सबसे ज्यादा परेशान है और मैसेजेस सबसे ज्यादा उन स्टूडेंट्स के आते हैं जिनका स्कोर 80, 79, 78, 81 पे है। जितने 90 प्लस में है वो कोई कुछ नहीं पूछता, वो कह रहा है सर मिल जाएगा। हाँ, वो ये पूछते हैं कि कौन सी एनएलयू मिलेगी, ये सर मिल सकता है क्या, ये मिल सकता है क्या, ये चीज उनकी तरफ से आती है। वो इस चीज को लेकर परेशान नहीं होते कि सर मेरे साथ नाइंसाफी हो गई या कुछ दिक्कत हुई। देखो, ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि एनएलयू कंसोर्शियम की कुछ गलतियां हैं। यू नेवर नो, हो सकता है जो जैसा इस बार चल रहा है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट केसेस, ये वो, कंसोर्शियम शायद अपनी गलतियों से सीखे और अगले साल भी पेपर और ढंग से कंडक्ट करवाए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। एक चीज और सुनना और ध्यान से समझना, डू यू हैव एनी अदर चॉइस? अगर आपको एलएलबी एनएलयू से करना है तो क्लैट के अलावा और एलेट के अलावा डू यू हैव एनी अदर चॉइस? नहीं है बॉस। तो आप बिल्कुल, आपको क्लैट ही देना पड़ेगा, चाहे आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हो या फिर कोई नया स्टूडेंट अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है क्लैट के लिए। मैं कहता हूं अपने आप को उस लेवल तक प्रिपेयर कर लो, उस लेवल तक लेके चले जाओ जहां से आप सिक्योर हो जाओ कि सर थोड़े बहुत अगर एरर भी हुए ना तो भी मेरे कोई वांदा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो सिलेक्शन ले रहा हूं ना। अब इसके लिए बेसिक चीजें क्या क्या है जो आपको नेक्स्ट ईयर के लिए करनी है, जो 90% स्टूडेंट्स नहीं करते हैं, क्योंकि शायद उस तरीके से या तो उनको गाइडेंस नहीं दिया जाता,
या फिर उनको अवेयरनेस नहीं होती, वो समझ नहीं पाते हैं कि क्लैट मतलब क्लियर करने का एग्जैक्ट अप्रोच क्या है। सी क्लैट की स्टोरी ऐसी नहीं चलती कि बस आप सिलेबस कवर कर रहे हो एंड डन, बैंग ऑन पेपर हो जाएगा। ये दूसरे एग्जाम्स में हो सकता है, बट क्लैट में ऐसा नहीं होगा। और क्लैट के लिए यू हैव टू सी, दो तीन पॉइंट्स हैं, बस मैं अभी उस पर ही बात करूंगा जिस पे आपको वर्कआउट करना होगा। अगर आप नेक्स्ट ईयर, वेदर यू आर अ फ्रेशर और यू आर अ ड्रॉप आउट स्टूडेंट, आपको दो तीन पॉइंट्स पे वर्कआउट करना होगा। डेडिकेटली वर्कआउट करो। अगर करोगे तो चाहे कोई भी पेपर हो, किसी भी तरीके का पेपर हो, मैं समझता हूं अगर हम एक एक्सपेक्टेड प्रिपरेशन लेवल को क्रॉस कर जाए ना, तो रिजल्ट तो आ ही जाता है बॉस। माय सिस्टर यूज्ड टू से कि किसी ना किसी का तो सिलेक्शन हुआ ही है, तुम्हारा नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि किसी का नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि तुम्हें वर्कआउट करने की थोड़ी और जरूरत है, उस लेवल को क्रॉस करने की जरूरत है। ठीक है, तो अभी मैं समझता हूं उस फैक्टर से निकलने का टाइम है कि ठीक है गलतियां हुई है, उसके लिए जो प्रोसेस चल रहा है वो चल रहा है, बट नाउ आई हैव टू मूव ऑन, आई हैव टू फोकस इन दिस वे एंड दैट वे, सो दैट मैं बिल्कुल सेफ सिक्योर स्कोर लेके आऊं, कंसोर्शियम जो भी है मैं क्लियर कर जाऊंगा। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या क्या करना है, फटाफट से जरा वो दो तीन पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। पॉइंट्स क्या है? नंबर वन, जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है और जिनके पास ये चीज पहले से है, आप ये मान के चलो कि आपने ऑलमोस्ट, कहते हैं ना कि 40-50% काम ऑलरेडी डन आपका हो चुका है, एंड दैट इज रीडिंग इंप्रूवमेंट, इन्हांसमेंट। आपकी इंग्लिश रीडिंग की होनी चाहिए, क्योंकि क्लैट का पेपर अगर आप देखते हो तो आपको एक चीज समझ आ जाती है कि चाहे इंग्लिश हो और इट इज लेट्स से रीजनिंग और लेट्स से फॉर दैट मैटर सीए, इवन लीगल, हर सेक्शन में पैसेजेस हैं। सीए से भी अगर रिडक्शन बेस्ड क्वेश्चंस आने लगे तो इसका मतलब ही सीधा है कि चलो रिडक्शन वाली बात तो बहुत ज्यादा चल रही है। इंग्लिश से लेके रीजनिंग से लेके लीगल तक में हर जगह यू आर फाइंडिंग देयर कहते हैं एग्जॉस्टिव रीडिंग वो हो रही है इसमें। सो यू हैव टू बी वेरी गुड, यू मस्ट हैव अ गुड कंट्रोल कमांड ऑन योर इंग्लिश। कॉम्प्रिहेंड करना आपको आना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग आपको आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो पहले से ही, आज से ही, डे वन से आपको उस पार्ट पे वर्कआउट करना होगा। उसके लिए सी, एज एन इंस्टीट्यूट विल प्रोवाइड यू द गाइडेंस, दैट मटेरियल, या फिर आपको एक वे दिखा सकते हैं, बट अल्टीमेटली ये चीज स्टूडेंट को ही इंप्रूव करनी होती है। तो आपको उस पर वर्कआउट करके उसको इंप्रूव करके निकालना पड़ेगा। राइट, यू हैव टू बी वेरी गुड इन इंग्लिश एटलीस्ट, यू हैव टू बी वेरी गुड इन रीडिंग एटलीस्ट, अंडरस्टैंडिंग रीडिंग। इंग्लिश का मतलब मेरे यहाँ रीडिंग अंडरस्टैंडिंग से है। और इसके लिए क्या करते हैं, अगर सोर्सेज और बुक्स और बहुत सारी बातें हो रही हैं, ये बुक पढ़ लो, वो बुक कहाँ है, कौन सी बुक है क्लैट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जरा कोई मुझे लाके दे दे कि क्लैट की ये बुक है। इंस्टीट्यूट्स ओनली प्रोवाइड दोज मटेरियल एंड कंटेंट्स। यहाँ पे आप मार्केट में ढूंढते रह जाओगे, क्लैट के लिए आपको मटेरियल नहीं मिलेंगी, और मिलेंगी भी तो शायद उस तरीके की नहीं मिलेंगी। सो पीपल आर टेलिंग यू कि ये सोर्स यूज कर लो, वो सोर्स यूज कर लो। मैं कहता हूं अपनी स्किल आप खुद डेवलप कर सकते हो, वो सोर्स आप खुद ही हो। यस, उसके लिए मल्टीपल सोर्सेज पे काम करना होगा। सो एट फर्स्ट यू हैव टू बी वेरी गुड इन अंडरस्टैंडिंग दैट इंग्लिश पैसेजेस, वो आपकी रीडिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी होगी। उसके लिए जो बेसिक चीजें हैं, आप न्यूज़पेपर रीडिंग करोगे। ये ओल्ड स्कूल मेथड तब से चला आ रहा है, जब से क्लैट ने पैटर्न चेंज किया। बोल बोल के थक गए स्टूडेंट्स को, इससे ये बात समझ नहीं आती, लास्ट में जाके समझते हैं जब पेपर नजदीक आता है। न्यूज़पेपर रीडिंग कोई सी भी करो, डेली बेसिस पे एक न्यूज़पेपर को आप फिक्स करो, रीडिंग करनी है। अब ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ न्यूज़पेपर ही रीडिंग करोगे, आप कुछ भी दूसरी चीज, मैगजीन, नॉवेल्स, मतलब रीडिंग बुक्स, आपको ये सब करनी है। जिसमें इंटरेस्ट हो, उस बुक्स में इंटरेस्ट है, बुक्स की रीडिंग करो, बट करना होगा, ये आपको करना ही करना है। एंड देन सेकेंड पार्ट शुरू होता है आपका वो सब्जेक्ट वाला, जिसके लिए ऑफ कोर्स योर मेंटर्स विल हेल्प यू आउट, योर टीचर्स विल गाइड यू। आपको वो सिलेबस करवाएंगे, कवर करवाएंगे, उस पर वर्कआउट करवाएंगे, मॉक्स, डिटेल्स, जो भी मटेरियल है, कंटेंट एंड ऑल, वो सब कुछ आपको करना पड़ेगा। आपको सीए डे वन से करना होगा। ऐसा नहीं होगा एक दिन एक मैगजीन उठाओगे और आफ्टर 6 months इन द मंथ ऑफ जून और जुलाई, और यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी, और मैगजीन पढ़ पढ़ के आपका करंट अफेयर रेडी हो जाएगा। नो, दिस इज नॉट व्हाट एलेट या फिर कोई दूसरा एग्जाम। क्लैट की स्टोरी सीए के अंदर भी अलग चलती है, स्टैटिकल सीए,
2024 में बैठे हुए हैं और 2019 का न्यूज पूछ रहे हैं, ये कौन सा स्टैटिकली वी डोंट नो। तो कहते हैं ना कि पूरी एनालिटिक्स समझनी होती है जो भी आप टॉपिक कवर कर रहे होते हो। सीए आपको वीकली बेसिस पे इंपॉर्टेंट न्यूज, उसके नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे। वो ऐसा नहीं है कि एक बुक उठाया एक दिन किसी मंथ का और उसको पढ़ लिया और देन दैट्स इट, बस खत्म। या क्लास में जा रहा है, सर ने दे दिया है 15-20 टॉपिक्स हैं, देन दैट्स इट। या मैंने कहीं से किसी का जीके सीए उठाया हुआ है, लीगल एड एकेडमी ने वो इम्पल्स दे दिया है, दैट्स इट, हो गया काम खत्म। कहीं किसी और का कुछ लिया हुआ है मैंने, वो हो गया, नहीं होगा उससे। आपको वो हैंड रिटन नोट्स बनानी होगी, वो टॉपिक की पूरी एनालिटिक्स करनी होगी, तभी जाके ये चीजें इंप्रूव होंगी, राइट। तो सीए कैनॉट बी डन इन अ मंथ, एक महीने में नहीं हो सकता। इंग्लिश अगेन कैनॉट बी डन इन अ मंथ। लॉजिकल रीजनिंग कॉम्प्रिहेंड करने वाला जो वो प्रोसेस है, जिसको कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं सर इंग्लिश और रीजनिंग तो सेम ही लग रहा है, यस इज फैक्ट। ये तो मैं भी कहता हूँ एज ए लॉजिकल फैकल्टी, आपको कॉम्प्रिहेंड करना ही होगा। सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। हाँ, वो अलग चीज है कि एनालिटिकल भी अब पूछ ली गई तो स्टूडेंट्स के दिमाग में अब ये भी थोड़े से कॉन्शियस रहेंगे वो एनालिटिकल रीजनिंग को लेके कि चलो यार पढ़ ले, क्या पता पजल आ जाए, सिटिंग आ जाए, क्या आ जाए, नहीं कह सकते। तो ओवरऑल प्रिपरेशन एक दूसरा साइड है। पहली चीज है आपकी वो इंग्लिश वाली बात कि मेरी रीडिंग और वो कॉम्प्रिहेंड, क्योंकि देखो कईयों की रीडिंग अच्छी है, सब समझ सकते हैं, बट अगेन विद इन 2 to 3 मिनट्स वो 15-17 लाइंस को समझना और फिर उसको कॉम्प्रिहेंड कर लेना, दैट विल बी द चैलेंज, करेक्ट। नाउ फॉर दिस यू नीड नॉट टू बी वेरी गुड स्पीकर। मार्क माई वर्ड, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अंडरस्टैंडिंग, आपकी रीडिंग, ये चीज सही होनी चाहिए। एंड देन आपका आता है वो सब्जेक्ट नॉलेज का तड़का, जब दोनों मिलेगा तभी फिर क्लैट में कुछ बात बन पाएगी। सो जरूर मेरी इन छोटी छोटी बातों को जरा एक बार दिमाग में रखना। इफ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर क्लैट 2026, ये 2-3 चीजों को आप दिमाग में रखना, उसके बाद रेडी करना अपने आप को कि हाँ मुझे जाना चाहिए या नहीं। एंड इसमें एक तीसरी चीज, वो भी, ये तो प्रिपरेशन वाली चीज है, और थर्ड पॉइंट, कंसोर्शियम के फॉल्ट को भी कंसिडर कर लेना कि कंसोर्शियम भी कुछ फिर से गलत कर सकता है ऊपर नीचे। तो मुझे बहुत सेफ स्कोर की तरफ जाना है, बॉर्डर वाले स्कोर की तरफ नहीं जाना है। एंड देन प्रिपेयर योर हेड, अपनी प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो, अपने आप को उसके अकॉर्डिंग रेडी करो कि हाँ मैं नेक्स्ट ईयर क्लैट के लिए जा रहा हूं या मैं ड्रॉप लेने के लिए सोच रहा हूं, राइट। तो ये कुछ शायद बात बनेगी फिर। आज की इस वीडियो में इतना ही। टेक केयर।